अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैर खैरियत से होंगे और खुशबाश होंगे। अपनी एक नए सुबह और एक नए व्लॉग के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ जी। ये था सुबह सुबह का टाइम और 6:30 के तकरीबन बज रहे थे और हम लोगों ने प्रोग्राम बनाया था कि आज जाके उस्मानिया से हलवा पूरी का नाश्ता करते हैं। तो हम लोग ये आ गए हैं उस्मानिया और यहाँ पे हमने जो है हलवा पूरी मंगवा लिया था और बहुत ही मज़ेदार इनका हलवा पूरी था। हलवा पूरी वगैरह खाने के बाद फिर हमने चाय मंगवा ली थी। अच्छा, बहरिया में ये बड़ा मसला है कि आपको किसी भी जगह का कोई भी चीज़ जो है वो एक ही टेस्ट की नहीं मिलेगी। कभी वो बहुत मज़ेदार होगी या कभी बहुत ही जो है ऐसा ही होती है, इसका टेस्ट ऐसा अजीब सा होता है। तो इस दफ़ा जो था हलवा पूरी का नाश्ता बहुत मज़ेदार था। हलवा पूरी का नाश्ता वगैरह करके हम लोग घर आ गए थे और घर में मैंने सफाई वगैरह का काम करने के बाद फ्रूट चाट बना के रख दिया था। आज चूँकि मुझे कराची जाना था तो फिर मैंने सोचा था कि हम लोग फ्रूट चाट वगैरह खा के जो है वो निकलेंगे। साथ ही मैंने चने वगैरह भी बॉईल करके रख दिए थे कि जब मैं वापस आऊँगी तो चनों की चाट वगैरह बनाऊँगी। अच्छा जी, जब हम लोग रास्ते से गुजर रहे थे तो फिर हमें KFC नज़र आ गया। तो बेटी को मेरी बहुत ज़्यादा भूख लगी थी तो उसने कहा कि मुझे KFC खाना है। KFC वगैरह खाने के बाद फिर जो कराची में हमारे काम थे हमने अपने वो काम वगैरह किए। Few moments later. और फिर उसके बाद हम लोग जावेद निहारी आ गए थे क्योंकि बेटे का मेरा बड़ा ही दिल चाह रहा था कि जावेद की जो है निहारी खाएं। तो बस जावेद की निहारी वगैरह खाने के बाद हम लोग बहरिया वापस आ गए थे और यहाँ पे ये है अगला दिन। सफाई वगैरह का मेरा काम सारा कंप्लीट हो गया था। तो फिर मैंने सोचा कि बच्चे तो अभी जो हैं वो सो रहे हैं क्योंकि रात हम लोग काफ़ी देर से आए थे तो काफ़ी देर तक जागते रहे। तो इसकी वजह से सारे जो हैं वो सुबह देर तक सो रहे थे। तो मैंने सोचा कि नाश्ता बनाने से पहले मैं ज़रा बाहर का देखूं कि बाहर का मौसम कैसा हो रहा है। तो बाहर अच्छी खासी धूप निकली हुई थी और बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। अच्छा जी, यहाँ पे मैं अपना काम भी करती जाऊँगी और आप लोगों से कुछ बातें भी शेयर करूँगी। यहाँ पे आज मैं आपको बताऊँगी कि बीवियाँ जो हैं वो अपने शौहरों को कैसे खुश रखें। अल्लाह ताला ने इस दुनिया में बहुत ही खूबसूरत रिश्ता मियाँ और बीवी का बना के भेजा है। अब ये हम पे मुनहसर है कि हम इस रिश्ते को खूबसूरत बना दें या अपने इस रिश्ते को लड़ाई झगड़ों की नज़र कर दें। आज जो मैं सबसे पहला टिप आपको बताऊंगी वो ये बताऊंगी कि अपने रिश्तों में और अगर आपके रिश्ते अच्छे और ख़ूबसूरत हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। और अगर आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़ा है तो आगाज़ करें। आगाज़ किस चीज़ का कि अपने शौहर को मनाने में पहल करें क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि बीवी अपनी अकड़ में होती है और शौहर अपनी अना में होता है। तो उससे ये होता है कि लड़ाई झगड़े जो हैं वो बढ़ते जाते हैं। तो कोशिश ये करें कि अगर मियाँ बीवी के बीच में कभी लड़ाई झगड़ा हो भी जाए तो बीवी को चाहिए कि वो अपने शौहर को मनाने में पहल करे। इस तरह कभी भी आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़ा ज़्यादा देर तक नहीं रहेगा और आप लोगों का रिश्ता खुशगवार रहेगा। टिप नंबर 2 ये है कि आप अपने आप से प्यार करें। जब आप अपने आप से प्यार करेंगे तो आप अपने आप को तैयार रखेंगे, साफ़ सुथरा रखेंगे क्योंकि अक्सर यही देखने में आया होता है कि शादी के शुरू के दिनों में तो औरतें बहुत तैयार रहती हैं मगर जहाँ ही उसका एक बच्चा या 2 बच्चा होता है तो वो अपने आप का हुलिया इतना ख़राब रखती हैं कि जो अगर आपका शौहर आपकी तरफ देखना भी चाहे तो उसका दिल नहीं चाहेगा कि वो आपकी तरफ देखे भी। अपने से प्यार करें, अपना ख्याल रखें और जब आप अपने घर के सारे कामों से फ़ारिग हो जाएं तो तैयार हों, नहाएं धोएं, हल्की सी लिपस्टिक लगा लें जब आपके शौहर के आने का टाइम हो ताकि जब वो वापस घर आए तो उसे भी आपको देख के खुशी का एहसास हो, एक फ्रेशनेस का एहसास हो। अपने रवैयों में बेहतरी लाएं। जब आप अपने रवैयों में बेहतरी लाएंगे तो आपका रिलेशन जो है वो ख़ुद ब खुद मजबूत होगा और अपने शौहर की ख़ामियों को, चाहे वो शौहर हो या शौहर अपनी बीवी का या बीवी अपने शौहर का, इन आप लोग एक दूसरे की ख़ामियों पे पर्दा डालें। और अगर आप अपने शौहर की ख़ामियों को लोगों को बताएंगे और लोगों से डिस्कस करेंगे, एक तो इससे आपके शौहर की बेइज्जती होगी, दूसरा ये कि आप लोगों का जो रिलेशन है वो बहुत कमज़ोर हो जाएगा। तो अगर आप चाहती हैं कि अपने रिलेशन को मजबूत बनाएं तो अपने शौहर की खामियों पे पर्दा डालना सीखें और कोशिश करें कि जो खामियां आपके शौहर में मौजूद हैं उसे सुधारने की कोशिश करें, ना कि उसकी खामियों को लोगों के सामने बयान करें। इससे तो एक तो ये तो गीबत के ज़मरे में आ जाता है, दूसरा जब आपका शौहर सुनेगा तो उससे आपके रिलेशन में बहुत सी मुश्किलात पैदा हो जाती हैं।
और कहते हैं ना कि मर्द के दिल में अगर जगह करनी है तो उसका रास्ता उसके पेट से जाता है। तो अगर आप अच्छे अच्छे खाने, अच्छे अच्छे पकवान बना के अपने शौहर को खिलाएंगे तो वो यकीनन जो है आपसे बहुत खुश होंगे और आपको सराहेंगे, क्योंकि मर्दों की तो ख्वाहिश होती है कि औरत जो है वो सुघड़ हो, अच्छे खाने बनाए। और जब औरत अच्छे अच्छे खाने बनाती है और शौहर के घर को अच्छी तरह से संभालती है तो शौहर के दिल में भी उसके लिए बहुत जगह पैदा हो जाती है। अच्छा जी, यहाँ पे जो है अब शाम का टाइम था और मैंने जो फ्राइज़ वगैरह मॉर्निंग में कट करके फ्रिज में रख दिया था, उसमें मैं अब कॉर्नफ्लोर और मैदा और चाट मसाला और कुटी हुई लाल मिर्च और नमक वगैरह डालकर उसको मसाले को लगाकर मिक्स करके जो है फ्राइज़ वगैरह तल लूँगी और मैंने चाट वगैरह जो है वो भी बनाऊँगी। चने तो मेरे एक दिन पहले ही जो बॉईल किए हुए थे उसको निकाल कर मैं पानी में गरम कर लूँगी और उसके बाद चाट बनाऊँगी। तो मेरा जो बेटा है वो भी कराची से आया हुआ था, तो मैंने सोचा कि ज़रा शाम के साथ थोड़ा सा एहतमाम कर लूँ, क्योंकि अक्सर यही होता है कि दोपहर को तो हम लोग खाना वगैरह खाते नहीं हैं। तो ये होता है कि चाय के साथ अगर कुछ रिफ़्रेशमेंट वगैरह खा लिया जाए तो फिर रात के खाने तक का जो टाइम होता है बड़े आराम से गुजर जाता है। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से लाइक और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। अच्छा जी, यहाँ पे मैं जो आपको एक लास्ट पॉइंट बताऊँगी वो ये कि अपने शौहर के को पैम्पर करना सीखें, उसके हाँ में हाँ मिलाना सीखें, उसकी सलाहियतों को सराहें। जब आप उसकी सलाहियतों को सराहेंगे तो उसके दिल में खुशी का एहसास होगा। और जब आप उसकी जो सही और सच बात है या वो बात जो वो सही कर रहा है उसमें ज़रूर उसकी हाँ में हाँ मिलाएं, ताकि उसके दिल में भी खुशी हो। और जब आपका शौहर आपसे खुश होगा तो वो यकीनन आपको भी खुश रखने की कोशिश करेगा। ये वो कुछ टिप्स हैं जो मैं एक नए शादीशुदा लोग या न्यू बिगिनर्स वाइफ्स जिनकी अभी नई नई शादी हुई है और वो अपना घर चाहती हैं कि बहुत अच्छी तरह से अपने घर को लेकर चलें, तो ये उनके लिए वो टिप्स हैं जो जिन पर वो अमल कर कर बहुत अच्छी अपनी लाइफ जो है वो गुजार सकती हैं। और शाम का टाइम हो गया था और यहाँ मैं खाना बनाने के लिए आ गई थी और आज खाने में मैं बना रही हूँ यखनी का पुलाव और साथ ही बोटियों में थोड़ा सा मसाला लगा लिया था, वो भी फ्राई कर लूँगी। शामी कबाब वगैरह बने हुए रखे हैं, साथ में वो भी तल लूँगी। चिकन में साबित धनिया, सफ़ेद ज़ीरा और साबित गरम मसाला, थोड़ी सी प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट और सौंफ डालकर चिकन को उबाल लिया था। यहाँ पे जो है मैं प्याज को मैंने ब्राउन कर लिया था और प्याज को ब्राउन करने के बाद इसमें मैं थोड़ा सा सफ़ेद ज़ीरा डाल दूँगी, साबित गरम मसाला डालूँगी, अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूँगी और टमाटर जो मैंने पेस्ट बना के रखा हुआ था वो भी डाल दूँगी और साथ में ही पिसी हुई हरी मिर्चों का पेस्ट जो है वो भी शामिल कर दूँगी। नमक वगैरह भी मैं साथ ही डाल दूँगी और मसाले को मैं अच्छी तरह से भून लूँगी। मसाला जो है वो मेरी अच्छी तरह से भुन गया था। इसके बाद मैंने इसमें चिकन डाल दिया था और चिकन डालने के बाद मैं चिकन को भी अच्छी तरह से मसाले में भूनूँगी और भूनने के बाद मैं इसमें पानी डाल दूँगी। पानी डालने के बाद जो चावल को मैंने पहले ही भिगो के रख दिया था वो इसमें डाल दूँगी और डालने के बाद जो है वो जो चिकन में मैंने बोटियों में मसाला लगाया था वो भी मैंने फ्राई कर लिया था, साथ में कबाब तल लिए थे और रायता जो है वो भी बना लूँगी और साथ में मैंने प्याज की सलाद बना ली थी। खाना वगैरह मेरा रेडी हो गया है और हम लोग खाएंगे खाना और इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।